अधिकार के आवश्यक तत्व या लक्षण। एसेंशियल फीचर्स ऑफ राइट्स। अधिकार की व्याख्या को विस्तृत रूप से समझने के लिए अधिकार के लक्षणों पर दृष्टिपात करना आवश्यक प्रतीत होता है। अधिकार की विभिन्न परिभाषाओं के विश्लेषण द्वारा हम इसमें 5 लक्षणों को पाते हैं। पहला लक्षण है, यह व्यक्ति की विवेकपूर्ण मांग है, अर्थात अधिकार व्यक्ति की विवेकपूर्ण मांग होते हैं। अधिकार मूलतः व्यक्ति की एक मांग है, परंतु इसका संबंध स्वार्थपूर्ण न होकर विवेक सम्मत होता है। इस मांग की पूर्ति अधिकांश व्यक्तियों के विकास में सहायक होना चाहिए। इससे किसी अन्य व्यक्ति का अहित नहीं होना चाहिए और यह मांग समाज या राज्य से की जाती है। अधिकार का दूसरा लक्षण है, इसका सामाजिक स्वरूप। अधिकार सामाजिक वस्तु है, अर्थात इनका अस्तित्व समाज में ही संभव है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे पग पग पर अन्य व्यक्तियों के स्वार्थों से उलझना होता है। अन्य व्यक्तियों के स्वार्थ उसकी उन्नति में बाधक होते हैं, इसलिए उसे कुछ ऐसी सुविधाओं तथा स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा वह बिना किसी के अनुचित हस्तक्षेप के अपना विकास कर सके। इन्हीं सुविधाओं और स्वतंत्रताओं का नाम अधिकार है। इसी स्थान पर यह कहना अनुचित न होगा कि अधिकार उस समय तक अधिकार नहीं होता जब तक कि उसे समाज स्वीकार न कर ले। समाज किसी अधिकार को उस समय स्वीकार करेगा जब समाज में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति इस बात से सहमत हो कि वह अधिकार व्यक्तियों की उन्नति के लिए आवश्यक है और मनुष्य द्वारा उस अधिकार के उपयोग से अन्य व्यक्तियों का अहित नहीं होगा। इस सामाजिक स्वीकृति का आधार नैतिक होता है, उसमें समाज कल्याण की भावना निहित होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अधिकार का सामाजिक परिप्रेक्ष्य होता है। अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है। सामाजिक स्वीकृति के अभाव में व्यक्ति जिन शक्तियों का उपयोग करता है तो वे उसके अधिकार न होकर प्राकृतिक शक्तियां मात्र हैं। इस प्रकार अधिकार हमेशा समाजगत ही होते हैं। तीसरा लक्षण है, लोकहित की भावना अर्थात कल्याणकारी स्वरूप। अधिकार हमेशा कल्याण करने वाले होते हैं। अधिकारों के स्वरूप के विषय में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका संबंध अनिवार्यतः कल्याणकारी होता है। अधिकारों को केवल इसलिए मान्यता प्राप्त होती है कि वह मानव की उन्नति में सहायक होते हैं। अधिकार के व्यवहार में केवल वे ही स्वतंत्रताएं सम्मिलित होती है जो मानव के लिए हितकर होती है, अर्थात जो उसके व्यक्तित्व के विकास में योग देने वाली होती है। व्यक्ति को कभी भी वे अधिकार नहीं दिए जा सकते जो उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक हो। इस कारण आत्महत्या करना, जुआ खेलना तथा शराब पीना आदि की स्वतंत्रताएं अधिकारों की श्रेणी में नहीं आती है। राज्य का संरक्षण, यह अधिकार का चौथा लक्षण है। अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु आवश्यक वे सामान्य सामाजिक परिस्थितियां हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करने की व्यवस्था करता है। अधिकारों का एक आवश्यक लक्षण है कि राज्य उनका संरक्षक होता है। इस स्थिति में राज्य का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह यह देखे कि सब व्यक्ति समान रूप से अधिकारों का उपभोग करते हैं तथा कोई व्यक्ति उनका दुरुपयोग तो नहीं करता, अर्थात एक व्यक्ति के अधिकार अन्य व्यक्तियों के अधिकारों के उपभोग में बाधक तो नहीं है। अधिकार की रक्षा का दायित्व राज्य अपने ऊपर लेता है और इस संबंध में राज्य आवश्यक व्यवस्था भी करता है। उदाहरणार्थ, व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होना चाहिए। यह बात व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और समाज भी इसे स्वीकार करता है, लेकिन राज्य जब तक आवश्यक संरक्षण की व्यवस्था न करे उस समय तक पारिभाषिक अर्थ में इसे अधिकार नहीं कहा जा सकता। अधिकार का 5वां लक्षण है सार्वभौमिकता।
अधिकारों की अनिवार्यता सबके लिए समान होती है, अथवा यह कहना चाहिए कि अधिकार सार्वभौमिक होते हैं। अधिकारों की सार्वभौमिकता के कारण ही कर्तव्य की सृष्टि भी होती है। जहाँ अधिकार है वहाँ अनिवार्य रूप से कर्तव्य भी होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति को अपने जीवन का अधिकार है तो अन्य व्यक्तियों को भी जीवन का समान अधिकार होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह औरों के जीवन का अंत न करे। कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक सिक्के के ही ये दोनों पहलू हैं। अतः यह आवश्यक है कि अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि व्यक्ति की स्वयं की उन्नति के साथ साथ संपूर्ण समाज की भी उन्नति हो। यदि कोई व्यक्ति अधिकार का इस प्रकार से उपयोग करता है कि अन्य व्यक्तियों या संपूर्ण समाज के हित साधन में बाधा पहुंचती है, तो व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। इस प्रकार अधिकार बिना कर्तव्य के नहीं होते। अधिकारों के साथ कर्तव्य का होना अनिवार्य है, होते ही हैं। वे एक दूसरे के सहगामी हैं। जैसा कि वाइल्ड ने कहा है, केवल कर्तव्यों के जगत में ही अधिकारों का महत्व एवं अस्तित्व होता है। इस प्रकार आज हमने अधिकार के प्रमुख लक्षण और उसमें जो 5 प्रमुख लक्षण है, 5 प्रमुख तत्व है, उनका हमने अध्ययन किया। हम उन्हें इस प्रकार समझ सकते हैं। अधिकार व्यक्ति की विवेकपूर्ण मांग है। अधिकार का स्वरूप सामाजिक स्वरूप होता है। तीसरा, अधिकार लोकहित या कल्याण की भावना पर आधारित होते हैं। ये व्यक्ति का कल्याण करते हैं, साथ ही समाज का भी कल्याण में निहित होता है। चौथा लक्षण है, इन्हें राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है। ये राज्य द्वारा मान्य होते हैं। और अधिकारों का 5वां लक्षण यह था कि ये सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात इनमें सार्वभौमिकता का तत्व पाया जाता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।